आमतौर पर यह माना जाता है कि जॉय मुखर्जी की पहली फिल्म लव इन शिमला, लेकिन रियलिटी यह है कि जॉय मुखर्जी लव इन शिमला से पहले एक फिल्म साइड हीरो के तौर पर साइन कर चुके थे। डायरेक्टर R.K. नैयर ने जब उन्हें लव इन शिमला ऑफर की तो उस वक्त तक जॉय अपनी पहली फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके थे। यह अलग बात है कि उस फिल्म में कोई भी अभिनेत्री हीरोइन जॉय मुखर्जी के साथ काम करने को तैयार नहीं थी। जॉय मुखर्जी की पहली फिल्म थी जिसका नाम था हम हिंदुस्तानी, जिसके निर्माता थे उनके पिताजी शशधर मुखर्जी। निर्देशक थे जॉय के ताऊजी के बेटे राम मुखर्जी। अभिनेत्री रानी मुखर्जी जो है इन्हीं राम मुखर्जी की बेटी है। फिल्मालय के बैनर में बनने वाली फिल्म हम हिंदुस्तानी के हीरो हीरोइन थे सुनील दत्त और आशा पारेख। सुनील दत्त के छोटे भाई की भूमिका में निर्देशक राम मुखर्जी को एक नए चेहरे की तलाश थी। वो चेहरा, वो फेस घर में ही मिल गया जॉय मुखर्जी के रूप में। उन्होंने उस भूमिका में जॉय को लेने का फैसला कर डाला। जॉय मुखर्जी उन दिनों पढ़ रहे थे कॉलेज में, फिल्मों में इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए इनकार कर दिया। राम मुखर्जी ने बहुत मनाया, तब कहीं जाकर इंसिस्ट करने पर वो तैयार हो गए। लेकिन अब एक नई प्रॉब्लम सामने आकर खड़ी हो गई। उस जमाने की कोई भी एस्टैब्लिश हीरोइन जॉय मुखर्जी के साथ काम करने को तैयार नहीं थी। राम मुखर्जी और शशधर मुखर्जी ने, जो बड़े बड़े नाम थे, बहुत सारी हीरोइन से बात की, लेकिन नए एक्टर जॉय का नाम सुनते ही सब बिदक जाती थी। आखिर में हीरोइन के रोल के लिए हेलन को लेना पड़ा, जो थी तो जो डांसर के रूप में एस्टैब्लिश तो थी, लेकिन हीरोइन के लिए भी कोशिश कर रही थी। फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी थी। उसके कुछ समय बाद जॉय को यह फिल्म मिली लव इन शिमला। यह फिल्म भी फिल्मालय के बैनर की थी और इसमें फिल्मालय एक्टिंग स्कूल में एक्टिंग सीख रही एक नई लड़की को साइन किया गया था एज ए हीरोइन। इस लड़की का नाम था साधना। जॉय मुखर्जी की दोनों ही फिल्में हम हिंदुस्तानी और लव इन शिमला 1960 में ही रिलीज हुई और गुड लक देखिए कि दोनों फिल्में कामयाब और हिट रही। जनाब वापस आके फोन लगाएंगे स्टूडियो से गुवाहाटी के जयंत चौधरी गुवाहाटी के, उनसे बात करेंगे। SMS भेजा था, वो एक बार फिर अपना सवाल पूछेंगे